गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरे तरफ से सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। दो बातों के लिए, पहली बात हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रहें, दूसरी बात सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। मेरे बच्चों, पिछली बार मैंने दो बार, पिछली कक्षा में नहीं, उसके पहले शुरुआत में ही मैंने भेड़ और भेड़िए का सारांश दिया था। आज इसका मैं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा और इसे लिखने के लिए दूंगा। मेरे बच्चों, इस कहानी का जो सारांश था बहुत ईजी था। फिर से मैं संक्षेप में दोहरा देता हूँ। एक जंगल था जिसमें शाकाहारी पशुओं की संख्या अधिक थी, 90%, और मांसाहारी पशु बहुत कम थे। मतलब ये कि जो शाकाहारी पशु थे, उन लोगों ने सोचा कि वे सभ्यता के ऐसे शिखर पर पहुंच गए हैं कि अब उन्हें एक अच्छे शासन व्यवस्था चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने, शाकाहारी प्राणियों ने जंगल में चुनाव कराने का निश्चय किया। जो ही चुनाव कराने का निश्चय हुआ, मेरे बच्चों, भेड़ों में हर्ष की लहर दौड़ी। भेड़ियों के समाज में मातम की लहर छा गई। भेड़ियों ने सोचा कि यदि चुनाव हो गया, भेड़ों की सरकार बनेगी और अंत में उन्हें मांस खाना छोड़कर घास खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चों, जैसे समाज में होता है, हर साल जनता यह सोचती है कि इस बार हम ऐसे नेता का चुनाव करेंगे जो हमारे हितों की रक्षा करेगा। कि नेताओं के जोशीले भाषण में आकर, नेताओं के चमचों के बहकाव में आकर जनता पहले वाले ही नेता को चुन लेती है और वही नेता आगे जाकर जनता को लूटने लगती है। जैसे भेड़ों ने निश्चय किया था कि हमारे प्रतिनिधि अधिक होंगे, हमारे प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे, जो सरकार बनेगी हमारे हितों के लिए नियम बनाएगी। नियम कैसे होंगे? कोई किसी जानवर को नहीं सताएगा, जंगल में सभी जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे। लेकिन हुआ क्या? बूढ़े सियार की जालसाजी के कारण फिर से भेड़ों ने भेड़िए को जिता दिया। और जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? खतरनाक नियम है। भेड़िए को रोज नाश्ते में भेड़ का बच्चा, दोपहर में एक पूरी भेड़ खाने के लिए और रात को आधी भेड़, ये नियम बना। फिर से जंगल का कानून लागू हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि बूढ़े सियार ने भेड़िए को साधु का रूप दिया। कैसे रूप दिया? गले में माला पहनाई, माथे पर तिलक लगाया, मुंह में घास का तिनका खोस दिया और भेड़ों के बीच ले जाकर उसने यह साबित कर दिया कि भेड़िया संत हो गए हैं, यही भेड़ों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। 3 रंगे सियार ले गया और यह साबित करा दिया कि जो इस संसार में वोट देगा, ईश्वर के पास जाने पर वो वोट पाएगा, जो यहाँ दान करेगा वहाँ दान पाएगा। ये भी साबित कर दिया कि भेड़िए बलवान है, जंगल की रक्षा वही कर सकेंगे, भेड़ों के अधिकारों की रक्षा वही कर सकेंगे। और वास्तव में भेड़ों को लगा कि भेड़िया ही उचित है और सभी भेड़ों ने मिलकर भेड़िए को जिता दिया। ये था कहानी। इसमें एक सेंटेंस है कि एक भेड़ नहीं, सभी भेड़ों की कथा है। मेरे बच्चों, भेड़ और भेड़िए हैं क्या? भेड़ मतलब सिप्स। भेड़ हमारे देश की साधारण जनता है, देश की साधारण जनता है, और भेड़िए हमारे नेता हैं।
जो जनता के विश्वास के साथ छल करते हैं, जनता को लूटते हैं, जनता के अधिकारों की रक्षा करने की जगह जनता के अधिकारों का हनन करते हैं। ये है मेरे बच्चों, यही दिखाने के लिए लेखक ने इस कहानी की रचना की है। मेरे बच्चों, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पर। इसका पहला है क्वेश्चन, पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से, रेवोल्यूशनरी चेंज से हर्ष की लहर दौड़ गई। पहला प्रश्न, पशु समाज में कौन कौन से पशु थे? पशु समाज में कौन कौन से पशु थे? पशु समाज में भेड़िए और सियार थे। भेड़ों की संख्या अधिक थी, भेड़िए बहुत कम थे। पशु समाज में मतलब एनिमल सोसाइटी कौन कौन से जानवर थे? जिस जंगल में कहानी लिखी गई थी, उस जंगल के पशु समाज में भेड़िए और सियार अधिक थे। जिनमें भेड़ों की तादाद अधिक थी, लगभग 90% थे, और भेड़िए 10% से बहुत कम थे। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? यह क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे बच्चों प्रजातंत्र की स्थापना का था। यह क्रांतिकारी परिवर्तन जंगल में चुनाव का था। चुनाव किस लिए कराया जा रहा था? प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। अब मैं थोड़ा बता दूं मेरे बच्चों, प्रजातंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? एक ऐसा तंत्र जिसमें, एक ऐसा शासन जिसमें प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वंस अगेन ध्यान दो मेरे बच्चों, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रजा के अधिकारों के लिए प्रजा पर शासन करते हैं। अर्थात प्रजातंत्र में सबसे अधिक ताकतवर प्रजा होती है। सबसे अधिक ताकतवर प्रजा होती है। ये बात दिखाने के लिए कि जनता में जागरूकता आए, जनता ये समझे कि जो भी सरकार बनती है उस सरकार के पीछे जनता की ताकत है, जनता की। लेकिन जनता हर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब नेताओं का चुनाव करती है, अपने अधिकार, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करती। मेरे बच्चों, वंस अगेन हम आ रहे हैं, यह क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? जंगल में चुनाव कराने का, इलेक्शन कराने का निर्णय लिया गया था। यही सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस परिवर्तन को लाने की बात किसने तय की थी? इस परिवर्तन को लाने की बात भेड़ों ने तय की थी, क्योंकि सबसे अधिक प्रताड़ित, दुखी भेड़ें थी। उन्हीं पर ज्यादा अत्याचार होता था, ज्यादा अत्याचार होता था। इसलिए प्रजातंत्र है ना, इस परिवर्तन को लाने या प्रजातंत्र को लाने के लिए भेड़ों ने निर्णय लिया था। यह उनका निश्चय था, भेड़ों का। नंबर 4, वे इस परिवर्तन को क्यों लाना चाहते थे? भेड़ें इस परिवर्तन को क्यों लाना चाहती थी? भेड़ें इस परिवर्तन को 3 कारणों से लाना चाहती थी। क्योंकि जंगल में भेड़ें अधिक दुखी रहती थी। जंगल में भेड़ें अधिक दुखी रहती थी। उनको अधिक सताया जाता था, उन पर अधिक अत्याचार किया जाता था।
जितने मांसाहारी जानवर थे वो मारकर खा जाते थे। इसलिए भेड़ें यह परिवर्तन इसीलिए लाना चाहती थी ताकि भेड़ों का भय दूर हो सके, पशु समाज में समता, भाईचारा, जियो और जीने दो के विचार लाए जा सके, सभी निडर होकर स्वच्छंद होकर जंगल में विचरण कर सकें। इसीलिए भेड़ें यह परिवर्तन लाना चाहती थी। मेरे बच्चों, ये रहा पहला प्रश्न जिसमें 4 सबपार्ट थे। इसका दूसरा प्रश्न जो केवल एक ही प्रश्न है, यह सेंटेंस नहीं है, एक क्वेश्चन है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं, यह सब भेड़ियों की कथा है। जंगल में एक ही भेड़िया नहीं था जो राजा था, अनेक भेड़िए थे और वे भेड़ों पर अत्याचार करते थे। अतः केवल एक भेड़िए की कथा नहीं, सभी भेड़ियों की कथा थी। सबसे बड़ी बात यह कि यह कथा केवल भेड़ियों की नहीं है या भेड़ियों की, यह कथा साधारण जनता और नेताओं की, जो आज भी हमारे समाज में इस जंगल में वर्णित कहानी साफ दिखाई देती है। जो जिस जंगल में कहानी लिखी गई है, कहानी में जिन बातों का जिक्र है, आज भी हमारे समाज में, हमारे प्रजातंत्र में वे सारी बातें देखने को मिलती है। इसीलिए यह कथा केवल भेड़ियों की नहीं, हम सबकी है। मेरे बच्चों, अब आ रहा है तीसरा जो व्याख्यामूलक प्रश्न है, एक सेंटेंस है, उस पर 4 प्रश्न। ध्यान देते चलो। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता जाता, ज्यों-ज्यों इलेक्शन का डेट नजदीक आता जाता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, भेड़ें और भी खुश होती जाती। क्यों? इसका भी कारण था। भेड़ें तो खुश हो रही थी, तो कौन दुखित हो रहा था? भेड़िए। इसका फल जो चुनाव समीप आता जाता, भेड़ों का, सिर्फ का उल्लास में प्रसन्नता, खुशी बढ़ती जाती। कैसे? पहला प्रश्न, ये सेंटेंस है, चुनाव किस बात के लिए कराया जा रहा था और भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ता जा रहा था? वन प्रांत में, ध्यान देते चलना मेरे बच्चों, वन प्रांत में प्रजातंत्र की स्थापना हो, इसीलिए चुनाव कराया जा रहा था। भेड़ों का उल्लास कराया जा रहा था। वंस अगेन, चुनाव क्यों कराया जा रहा था? वन प्रांत में, जंगल में, छोड़ो वन प्रांत थोड़ा कठिन हो गया, जंगल में प्रजातंत्र की स्थापना हो, इसलिए चुनाव कराया जा रहा था, ताकि जंगल में समता, भाईचारा, सौहार्द, शांति का वातावरण है, इसलिए चुनाव कराया जा रहा था। इसका दूसरा पार्ट है, भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ता जा रहा था? भेड़ें जानती थी, भेड़ें क्यों उत्साहित थे, अर्थात भेड़ों का उल्लास क्यों बढ़ता जाता था? क्यों बढ़ता जाता था? इसका कारण है, भेड़ें जानती थी कि उनकी संख्या अधिक है, अतः उनके अधिक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी और जो भी नियम बनेंगे उनके हित के लिए नियम बनेंगे, तब कोई उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकेगा। यह रहा तीसरे का पार्ट 1 कैंसर। दूसरा, भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थी? भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थी? मेरे बच्चों, भेड़ों का यह सोचना कि उनकी सरकार बनेगी, उनके लिए नियम बनेंगे,
उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा, यह सरासर गलत था। वे भ्रम में थी, भेड़ियों के रहते उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं थे, और वास्तव में हुए भी नहीं। भेड़ों के क्या प्रतिनिधि चुने गए? नहीं। भेड़ों की सरकार बनी? नहीं। किसके अतिरिक्त प्रतिनिधि चुने गए? भेड़ियों की। सरकार किसकी बनी? भेड़ियों की। अनियम बना तो इससे किसका नुकसान हुआ? भेड़ों का। तो मेरे बच्चों, फिर से भेड़ों का ऐसा सोचना क्या ठीक था या वे भ्रम में थी? भेड़ों का यह सोचना कि उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, उनके अधिकारों की रक्षा होगी, यह सरासर गलत था। वे भ्रम में थी। जब चुनाव हुआ, भेड़ियों के प्रतिनिधि चुने गए और भेड़ियों की सरकार बनी। कहानी में भेड़े किसके प्रतीक है? भेड़े किसके प्रतीक है? कहानी में भेड़े साधारण जनता के प्रतीक है। कहानी में भेड़े साधारण जनता, हम सभी कहानी में भेड़े साधारण जनता के प्रतीक हैं। जैसे जनता नेताओं के बहकावे में आ जाती है, वैसे ही इस कहानी में भेड़े भी भेड़ियों के बहकावे में आ गई और भेड़िए को अपना नेता चुन लिया। क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? नहीं मेरे बच्चे, लिखोगे नहीं। भेड़ों की अभिलाषा, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी सरकार नहीं बनी, भेड़ियों की सरकार बनी। वंस अगेन, क्या भेड़ों की अभिलाषा पूरी हुई? उत्तर नहीं। अर्धविराम, भेड़ों की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। भेड़ियों की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो नियम बना वह यह था कि रोज सुबह प्रत्येक भेड़िए को नाश्ते में भेड़ का एक बच्चा, दोपहर के खाने में एक पूरी भेड़ और रात के खाने में आधी भेड़ मिलनी चाहिए। साबित हो गया कि उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। मेरे बच्चों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, जिसके चारों सपाट हो गए। अब हम आ रहे हैं चौथा प्रश्न। उसका पहले वाक्य सुनो। पहले वाक्य हम बता दें कहाँ का है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास का तिनका खोस दिया। मेरे बच्चों, इस सेंटेंस पर मैंने 3 क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन एकदम आसान है, जिसको मैंने नहीं दिया है। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? आप लोग भी लिख करके उसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर बुक में ही है। आंसर ये बुक में नहीं, ये तुम्हारे सेंटेंस में ही है। चौथा क्वेश्चन, और उसका उत्तर भी इसी सेंटेंस में। इस पर पहला क्वेश्चन ध्यान दो। बूढ़े, मेरे बच्चों, पहले उस सेंटेंस का, जब भेड़िया उदास था, बूढ़े सियार ने भेड़िए को विश्वास दिलाया कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, यदि आप मेरा कहना मानेंगे तो आप ही राजा बनेंगे। भेड़िए को विश्वास नहीं, कहा कैसे? तब उसने भेड़िया को संत बनाने का निश्चय किया। क्या किया था? एक आंख बंद किया था, एक आंख से आकाश की तरफ देखा, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया, कुछ देर देखता रहा। अंत में भेड़िए के सामने कहा, महाराज उपाय आ गया। वही उपाय था मेरे बच्चे। क्या उपाय था?
भेड़िए को संत बनाने का। कैसे बनाया? उसने भेड़िए के गले में माला पहना दी, माथे पर तिलक लगा दिया, मुंह में घास का तिनका खोस दिया। मतलब साफ था, वो भेड़ों के सामने ये दिखाना चाहता था कि भेड़िया महाराज अब संत हो गए हैं। देखिए माला पहने हैं, ये माथे पर तिलक लगाए हैं, अतः उन्होंने आज से मांस खाना छोड़कर घास खाना शुरू किया। साथ ही साथ उसने भेड़िए से ये भी कहा था कि मैं आपको भेड़ों के बीच ले जा रहा हूं, लेकिन माथा ऊपर मत उठाइएगा, नहीं तो कोमल और मुलायम भेड़ों को देखेंगे तो उन पर टूट पड़ेंगे, उन्हें मार कर आप खा जाएंगे। इससे अच्छा है आप नीचे देखते रहिए। मेरे बच्चों, वहीं का यह प्रसंग है, वहीं का यह प्रसंग है। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप क्यों बदला? मेरे बच्चों, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप इसीलिए बदला ताकि वह भेड़ों को बता सके। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप इसलिए बदला ताकि वह भेड़ों को बता सके कि भेड़िया अब जीव हत्या करना छोड़ दिए हैं, मांस खाना छोड़ दिए हैं, पूरी तरह साधु हो गए हैं। देखते नहीं घास खा रहे हैं, इसलिए उनके मुंह में घास का तिनका अटका पड़ा हुआ है। आई बात समझ? वंस अगेन, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप क्यों बदला? बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप इसलिए बदला ताकि वह भेड़ों को बता सके कि भेड़िया महाराज अब शांत हो गए, साधु बन गए हैं, उन्होंने जीव हत्या करना छोड़ दिया है, मांस खाना छोड़ दिया है। आजकल जीवों की सहायता करने लगे हैं, जीवों पर दया करने लगे, इसलिए उसने रूप बदला। दूसरा, उसने भेड़िए के मुंह में घास का तिनका क्यों खोस दिया? उसने भेड़िए के मुंह में घास का तिनका इसलिए खोस दिया ताकि वह साबित कर सके कि अब भेड़िया महाराज घास खाना शुरू कर दिए हैं, मांस खाना बंद कर दिए हैं और जीवों की सेवा करनी उन्होंने शुरू कर दी। ये रहा दूसरे प्रश्न के उत्तर। तीसरा, सियार और भेड़िए के माध्यम से लेखक किन पर व्यंग किया है? सियार और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने किन पर व्यंग किया है? मेरे बच्चों, सियार और भेड़िए के माध्यम से लेखक ने दो प्रकार के लोगों पर, पहला ऐसे नेताओं पर व्यंग किया है। सियार और भेड़िए के माध्यम से, भेड़िए के माध्यम से, पर हम अलग अलग बता रहे। भेड़िए के माध्यम से लेखक ने ऐसे नेताओं पर व्यंग किया है जो एक बार चुन लिए जाते हैं, चुन लिए जाने के बाद जनता को लूटने लगते हैं। और सियार के माध्यम से ऐसे बुद्धिजीवियों पर, ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो मतलब परस्त, स्वार्थी आदि नेताओं को जिताने में उनकी मदद करते हैं। जैसे सियार ऐसे चापलूस व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो नेताओं की झूठी प्रशंसा करके जनता को बरगलाते हैं और जनता का कीमती मत उन्हें दिलवा देते हैं। ये सियार उनका प्रतीक है। भेड़िए ऐसे नेताओं के प्रतीक हैं जो एक बार चुन लिए जाने के बाद उसी जनता पर अत्याचार करने लगते हैं जिस जनता ने उन्हें चुन करके शासन के लिए भेजा। मेरे बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज ही यह सुनते हुए क्वेश्चन आंसर लिख लेना। एक बार यदि तुम आज लिख लिए तो दोबारा इन प्रश्नों के उत्तर को मेरे बच्चों आप लोगों को कभी याद करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। आज के लिए मेरे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।